नमस्कार। देश में एक बार फिर हिंडनबर्ग रिसर्च को लेकर के चर्चाएं तेज है। हिंडनबर्ग ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर कई गंभीर आरोप लगाए। इससे पहले अडानी समूह को लेकर के जारी की गई रिपोर्ट को लेकर के हिंडनबर्ग खूब चर्चा में बना हुआ है। हिंडनबर्ग एक फोर्से की फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है। इसकी स्थापना है वो 2017 में नाथन एडरसन ने की थी। हिंडनबर्ग कंपनी का कहना है कि वो वित्तीय घोटाले, कॉरपोरेशन गड़बड़ियां और संभावित धोखाधड़ी की जो गतिविधियों को पर्दाफाश करने में माहिर है। रिसर्च कंपनी का मुख्य उद्देश्य है कि उन कंपनियों को वो बेनकाब करती है जो निवेशकों को गुमराह कर सकती है या फिर गुमराह कर रही है। हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग कर वित्तीय लाभ भी कमाती है और हिंडनबर्ग अब तक कई कंपनियों के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित भी कर चुकी है। हिंडनबर्ग 3 पैमाने पर किसी कंपनी को रिपोर्ट बनाती है। पहली है कंपनी के निवेश के आंकड़ों का विश्लेषण करती है, दूसरा खोजी रिसर्च और तीसरा है सूत्रों से मिली गुप्त जानकारी। हिंडनबर्ग आमतौर पर गुप्त जानकारी के लिए विशेषज्ञ बलों और की मदद लेती है। हिंडनबर्ग की कमाई मुख्य तौर पर शॉर्ट सेलिंग से होती है। शॉर्ट सेलिंग ऐसी रणनीति होती है जो निवेशक बाजार या फिर शेयर में गिरावट से कमाई करते हैं। निवेशकों को लगता है कि ये शेयर गिरने वाले हैं तो वे उसे बेच देते हैं और जब शेयर की कीमत वास्तविकता में गिर जाती है तो वो उसे खरीद लेते हैं। नाथन एंडरसन ने अपनी कंपनी का नाम 1937 में हुई एक एयरशिप दुर्घटना के नाम पर रखा। दरअसल 6 मई 1937 को LZ 129 हिंडनबर्ग अमेरिका के न्यू जर्सी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और यह उस समय का सबसे बड़ा और आधुनिक विमान था। एंडरसन ने अपनी कंपनी का नाम हिंडनबर्ग इसलिए रखा जिससे प्रतीकात्मक संदेश दिया जा सके कि जिन कंपनियों पर वो रिपोर्ट जारी करते हैं वे भी इस विमान की तरह विनाशकारी रूप से गिर सकती हैं। हिंडनबर्ग अब तक अडानी ग्रुप सहित 19 कंपनियों पर रिपोर्ट जारी कर चुका है। इसमें से ज़्यादातर कंपनियां US की हैं। हिंडनबर्ग की सबसे चर्चित रिपोर्ट अमेरिका के ऑटो कंपनी निकोला को लेकर की थी। उसके बाद निकोला के शेयर 80% तक टूट गए थे और कंपनी संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष ट्रेवल मिल्टन को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके अलावा लॉर्डस्टाउन मोटर्स, रॉयल ब्लॉकचेन, ओप्को हेल्थ, जीनियर ब्रांड्स समेत कई कंपनियों को हिंडनबर्ग निशाने पर ले चुकी है। हिंडनबर्ग की एक नई रिपोर्ट में सेबी फिर निशाने पर आई है। सेबी के चीफ और अडानी ग्रुप से कनेक्शन को लेकर के लगाए गए आरोपों के बाद में देश की राजनीति फिर गर्मा गई है। अब इन आरोपों को लेकर के बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाते हुए कहा है कि हंगरी में जन्मे अमेरिकन निवेशक जॉर्ज सोरोस हिंडनबर्ग रिसर्च के मुख्य निवेशक हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर उठी सियासी उबाल को शांत करते हुए कहा कि अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरोस हिंडनबर्ग रिसर्च के मुख्य निवेशक हैं और उन्होंने कहा कि आज हम कुछ मुद्दों को उठाना चाहते हैं। हिंडनबर्ग में किसका निवेश है? क्या आप सज्जन जॉर्ज सोरोस को जानते हैं जो नियमित रूप से भारत के खिलाफ प्रचार करते हैं? वह वहाँ के मुख्य निवेशक हैं। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी विकृत नफरत में कांग्रेस पार्टी ने आज भारत के खिलाफ ही नफरत पैदा कर ली है। रविशंकर ने आगे कहा कि अगर भारत का शेयर बाजार बाधित होता है तो क्या छोटे निवेशक परेशान होंगे या नहीं? कांग्रेस पार्टी की राजनीति में एक टूलकिट की राजनीति है, दूसरी चिट की राजनीति है। यदि परीक्षा में चिट्स पाए जाते हैं तो कार्रवाई की जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके अनेक नेताओं ने मिलने वाली चिट्स के बारे में क्या किया जाना चाहिए? वे पूरे शेयर बाजार को ध्वस्त करना चाहते हैं और छोटे निवेशकों को पूंजी निवेश को रोकना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत में कोई आर्थिक निवेश न हो। प्रसाद ने कहा कि सोरोस पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखर आलोचक और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के संस्थापक हैं और भाजपा ने उन पर भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी से भारतीय जनता पार्टी का सांसद कंगना रनौत ने भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया है। बीजेपी MP ने राहुल गांधी को खतरनाक इंसान बताया। उन्होंने कहा कि उनका एजेंडा है कि अगर वे प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं तो वे देश को नष्ट कर सकते हैं। कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि छोटे खुदरा निवेशकों की संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व संभालने वाले प्रतिभूति नियामक सेबी की सुचिता इसके चेयरपर्सन के विरुद्ध लगे आरोपों की गंभीर रूप से प्रभावित हुई है और इन्होंने ये भी कहा कि सेबी के चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर निवेशकों की मेहनत की कमाई डूब जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?